हेलो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में और उसकी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेंचर। तो सबसे पहले ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इनोवेशन आखिर होता क्या है। सो व्हाट इज़ इनोवेशन को समझने के लिए कि कुछ भी कुछ भी समस्या को आप नए तरीके से क्या उसका मे बी सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सम काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल आप इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट के तौर पे आप कोई नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम दिखी, उसका आप क्या बेस्ट नई तरीके से इजीली एंड अफोर्डेबली आप उसको एक सोल्यूशन प्रदान कर सकते हैं अपने वेंचर के द्वारा, उसको बोलते हैं इनोवेशन। वाई दिस इनोवेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। हमने देखा है कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी फेल हो जाती हैं, एंड द रीज़न इज़ दैट कि वो रिफ्यूज़ टू इनोवेट। मतलब कि अगर आप ये कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि इनोवेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और किसी नए व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए इनोवेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। मतलब कि अगर आप मार्केट में कुछ नया नहीं दे रहे हैं तो आप मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू यू आर गोइंग टू जनरेट। और अगर आपका कोई स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप कंटिन्यूस इनोवेशन नहीं करते हैं, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो टू सर्वाइव इन अ लॉन्गर रन। अगर हम आज के मार्केट की कंडीशंस को डिस्क्राइब करें तो नॉर्मली in the management terminology, market, or you can say that strategic terminology, market is divided in consider as a two types. First, एक पहला जो मार्केट होता है वो रेड ओशियन, द सेकेंड वन इज द ब्लू ओशियन। और इसका मतलब क्या होता है? लाइक रेड ओशियन अगर नेम सजेस्ट करें तो रेड मतलब कि लाल, ओशन मतलब समुद्र। मतलब कि अगर जैसे अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लाल से मतलब होता है खतरा, लाल से मतलब होता है हिंसा, लाल से इट्स समथिंग विच इज़ वेरी सेंसेशनल काइंड ऑफ थिंग। अगर कोई मार्केट रेड ओशियन में कंसीडर किया जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपनीज, नई कंपनीज को कई कंपनीज हैं वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस मार्केट में। यू कैन से दैट देयर इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट, एंड फॉर टारगेटिंग द सेम काइंड ऑफ कस्टमर्स देयर इज़ वेरी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट कंपनीज को सरवाइव करना या फिर एंटर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसको बोला जाता है रेड ओशियन। जबकि व्हाट इज ब्लू ओशियन, एज द नेम सजेस्ट, अगर हम कलर की भाषा में बात करें तो एक जो ब्लू होता है वो आपको एक सूदिंग काइंड ऑफ एटमोसफियर प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, अगर आप कहेंगे ब्लू ओशियन मार्केट है तो इसका मतलब वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। जो भी कंपनीज हैं दे आर enjoying their way of doing the business and how they are going to target their market। बहुत ही minimum kind of minimum you can say that the competition is there, or maybe in some time ये competition is almost negligible in that sense। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज द ब्लू ओशियन। जबकि ब्लू ओशियन अगर आज का करंट सिचुएशन देखा जाए इट्स वेरी लिमिटेड टू वेरी फ्यू सेक्टर्स लाइक रेलवेज, इंडियन पोस्टल और समथिंग लाइक दैट, वेयर एज जो मेजोरिटी है ऑफ द मार्केट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द रेड ओशियन, रेड ओशियन काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और उस ऐसे मार्केटिंग कंडीशंस में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी नए प्रोडक्ट एंड द सर्विस के साथ आए या फिर अपना कुछ नया व्यवसाय शुरू करें, तो इनोवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ भी करना, कुछ भी नई तरीके से करना, नई तरह से, और मे बी यू कैन से दैट कि और या फिर कुछ एग्जिस्टिंग थिंग है उसको आप इम्प्रूव करके कैसे आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। So therefore, basically there are three type of innovations which is there. First one is
in, or maybe you can say that there are three categories of the innovation which mostly the organization और जो startup देख सकते हैं. First one is the product innovation, then second one is the business model innovation, and the third one is the process innovation. तो what is it's not अगर मैं decide, let's start with the first one, that is product innovation. मतलब कि प्रोडक्ट इनोवेशन को कैसे कहें, क्या कहेंगे सरल भाषा में, कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप यूज़ करते हैं चश्मा. अभी चश्मा हम लोग नॉर्मली जिनकी आईसाइट वीक है या फिर कुछ भी है, सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द पावर ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट. अगर आपको अपनी कंपनी के तहत कुछ नया करके उसमें आना है तो आप क्या कर सकते हैं, मे बी कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का यूसेज बहुत बढ़ गया है, तो आप कैसे ऐसे ग्लासेस डेवलप कर सकते हैं जो कि आपकी व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच द कंप्यूटर स्क्रीन, यू कैन नॉट यू शुड बी saved by the ill effect of the constantly looking toward the computer screen. तो ये कहते हैं, सी डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करना बहुत ही आसान नहीं है. इसमें आपको डिफरेंट टाइप के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है. सो एक कंप्लीट लाइक यू कैन से आर entourage of the people is required in order to have or come up with a kind of a product innovation. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि पेन है, जो पेन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी कि हमें यूज़ करना है, बट अगर आपको लैपटॉप के लिए कोई पेन डिज़ाइन करना है तो इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट इनोवेशन, कि नया मार्केट में एक ऐसी चीज़ आ रही है जिस पे आप पेन की तरह लैपटॉप पे लिख सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से लिख सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द प्रोडक्ट इनोवेशन. द सेकेंड वन इज द बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल क्या होता है कि बिजनेस मॉडल कंप्राइजेस ऑफ आपका जो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से फंडिंग होगी, कौन से मार्केट कस्टमर्स होंगे, कहाँ से आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, या फिर आप अपने जो फिनिश जो प्रोडक्ट है वो आप कैसे कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे. सो दिस ऑल इज कंप्राइज, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी, इंटरनल स्ट्रैटेजीज, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. So these all are comprised of the business model innovation, which is a business model. And when we are going to talk about कि ये business model innovation क्या है, जैसे कि आपने अपना जो सप्लाई चेन होता है, सप्लाई चेन मतलब कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेके आप एंड लाइक मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, इट्स नोन एज द सप्लाई चेन. उसमें कुछ आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि आप डायरेक्टली फार्मर्स या फिर डायरेक्टली आप रॉ मटेरियल और अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट आप कर रहे हैं. जैसे कि आजकल ये जो ऑनलाइन वेबसाइट हैं, वी हैव द प्लेटफॉर्म एंड द एग्रीगेटर्स, जहाँ पे एग्रीगेटर्स आर द वंस की, और प्लेटफॉर्म्स और एग्रीगेटर्स आर द टू डिस्टिंक्ट. जब प्लेटफॉर्म कि आपको सिर्फ दे डोंट डू एनीथिंग, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स और द ऑर्गेनाइजेशंस कम्स टुगेदर, जो अपना जो डायरेक्टली कस्टमर्स के थ्रू करते हैं. फैक्ट्री आउटलेट्स हो गए, कि कैसे आप सिंप्लीफाई करें अपने बिजनेस मॉडल को, आप कैसे अपने कस्टमर्स तक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो. दिस इज कॉल्ड द बिजनेस मॉडल इनोवेशन. एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेस. जैसे कि इसका अगर मैं आपको एक इजी एग्जांपल दूँ तो ये जो फूड डिलीवरी है कि आपको 30 मिनट्स में फूड डिलीवरी मिल जाएगी, तो वो जो फूड है इट्स समथिंग विच वी कैरेक्टराइज एज अ फास्ट फूड, बट जो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की है इन ऑर्डर की आप बनाने से लेके कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए. जब ऑर्डर जब मिलता है उसके बाद में आप कुछ बनाना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम making or cooking that food to actually delivering that to the customer, 30 minutes is going to be consumed. मतलब कि 30 minutes which is there is the process innovation, कि आपने कैसे उसको डिज़ाइन किया है जिससे उसका एलिमिनेशन हो जाए, जो वेस्ट, जो टाइम वेस्ट हो रहा है in order to the the making to the end user which is there. So this is what we call as the process innovation. अभी जो बिगर ये एक एंटरप्रेन्योर वेंचर्स, ये दे कैन लुक इनटू ऑल दोज 3 एस्पेक्ट, कि कैसे वो किस टाइप का इनोवेशन
दे कैन इम्प्लीमेंट सो दैट वो कुछ ऐसा बेहतर प्रोवाइड कर सके जो कि आपको मार्केट में ना हो। लाइक थ्रू द प्रोडक्ट इनोवेशन हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यू कैन से द कंज्यूमेबल्स विच इज़ देयर। सो मे बी कुछ ऐसा आप तरीका निकाल सकते हैं जो कि अच्छा भी हो, किफ़ायती भी हो, और आपके कस्टमर्स उसको यूज़ करें। और मतलब कि ऐसा जो कि कोई लाइक द वाटर बॉम्ब्स जो आ रहे हैं अभी इन द मार्केट में, कि आपको बिकॉज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और दिस इज जो बॉटल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इट्स अ डिफिकल्ट टू कैरी इन दैट सेंस। सो देयरफॉर व्हाट इज दिस वाटर बॉम्ब्स आर दैट, कि आप एक उसको इट्स इट्स इन द शेप ऑफ अ बॉल जहाँ पे आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं, और वो आपके एक पर्टिकुलर जो आपको पानी की जो प्यास है उसको बुझाने में दैट विल बी गोइंग टू बी द हेल्पफुल। तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्ट इनोवेशन इज कमिंग इनटू द पिक्चर। वाटर प्यूरिफायर्स के पहले तो आते ही थे, अभी हमें मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स भी हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि बड़े शहरों में जब आप रहते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन का एक इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो therefore in order to solve this pollution problem, this comes the coming of this air purifier which is there. So this is also what we call as the product innovation for that matter. तो अगर आपको एक व्यवसाय स्टार्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट किस टाइप की समस्या से समस्या से जूझ रहा है, उसका आप क्या नए तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज देयर एंड द one of the important aspect of the innovation is that दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एफर्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में या फिर प्रोसेस में बहुत अच्छा इनोवेशन कर दिया तो वो इट्स गोइंग टू बी फॉर एवर। ऐसा केस नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअसली उसमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि कैसे हमारे पास सबसे पहले ईयरफोन्स आते थे। ईयरफोन्स अगर हमारे पहले ईयरफोन्स थे ही नहीं, हमें फ़ोन पे बात करनी है, लैपटॉप पे बात करनी है, तो हमें जैसे मैं आपसे कर रही हूँ उस समय उसके थ्रू करना होता था, स्पीकर्स या फिर जो इनबाउंड स्पीकर्स होते थे उसके थ्रू। उसके बाद में किसी को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ईयरफोन्स उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो it's going to be the good कि आप it will be easy for you to communicate in the through the telephone, through your laptop। तो ईयरफोन का इनोवेशन और the coming of the earphones is a classic innovation of the product innovation is concerned। देन क्या हुआ कि अभी एक बार आपने ईयरफोन जो पहले अगर आप रिमेंबर करें एक लीड होती थी, और मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ईयरफोन विच इज देयर विद लीड एसोसिएटेड, जहाँ पे आपके ईयर प्लग्स होंगे और इस टाइप का आपका वो होगा पोर्ट जो आप अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में लाइक अगर मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, जैसे आपने इसको फ़ोन में कर दिया, अब नाउ I can listen to the music, I can talk to any person or similar like that। So these are the example of the earphone which is there। Now अब क्या हुआ कि लोग they think कि ये जो लीड है is the extra baggage that कई बार खराब हो जाती है या फिर tangled हो जाती है, आपस में उलझ जाती है। तो this is not which is coming out well। तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ, there is something called the Bluetooth kind of the handset which is launched by the companies, जो कि आप अपने पीछे से लगा सकते हैं, या फिर now you also have the earpods which you can directly put into your ears which is there। तो उसमें कुछ लीड नहीं होती है, कुछ भी कुछ भी ये नहीं होता, आप सिर्फ अपने ब्लूटूथ से फ़ोन के द्वारा या फिर अपने कंप्यूटर द्वारा जहाँ से भी है उन स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन इंजॉय वॉट एवर बी द यूसेज यू हैव डिज़ाइन इट टू। लेटर ऑन ये जो आपकी जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ स्पीकर ये जो है ये आपके ईयरफोन्स हैं, दैट कैन बी ऑल्सो गोइंग टू मॉनिटर योर
heart beat, they can also be your heart, felt. So these are the continuous. ऐसा नहीं है कि एक बार आने के बाद में ईयरफोन देर इज नो अदर, बिकॉज जो कस्टमर की नीड है, कस्टमर्स की जो मार्केट की नीड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाती हैं। तो उसको मेंटेन और उसको मीट करने के लिए दिस इनोवेशन हैज़ टू बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। वन टाइम अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, you can actually leverage the profit of that for a particular time being, but एक टाइम के बाद में क्या होता है कि वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है। कस्टमर्स वांट समथिंग मोर। जैसे फ़ोन का ही ले लेते हैं, फ़ोन एक पहले बेसिक हम लोग इस टाइप का फ़ोन आपको आता था विद अगर मैं आपको दिखाऊं इधर बोर्ड की, ये जो हैंडसेट है जहाँ पे अगर द हैंडसेट विच इज़ देयर, सो दीज आर द हैंडसेट विच वॉज द इनिशियल वन विच इज़ यूज्ड। लेटर ऑन क्या हुआ कि अगर हम चलते फिरते बात कर सके, यहाँ पे तो आपको एक फिक्स होके रखना पड़ेगा। दैट इज वाई द कमिंग ऑफ द मोबाइल फोन विच इज देयर। मोबाइल फोन में भी नोकिया था, नाउ यू हैव द स्मार्टफोन, नाउ यू कैन हैव द टैब्स विच इज देयर। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर इनोवेशन। ये जो प्रोडक्ट इनोवेशन है या फिर प्रोसेस इनोवेशन है, दिस हैज़ टू बी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका स्टार्टअप है, एक बार आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तब उसके बाद आप यू स्टॉप डूइंग द इनोवेशन, देन यू आर नॉट एबल टू। एक बार आप बज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्केट में अगर कस्टमर्स को एक्साइट करके रखना है, कस्टमर्स के लिए ये एक्साइटमेंट, या फिर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, देयरफॉर यू हैव टू वर्क ऑन द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपकी फाइल एक आपको कोई ऑर्डर पास कराना है, तो आपको पहले पर्सन अपने सीनियर से लेना है, वो अपना सीनियर अपने और सीनियर को लेगा, देन आपका सीनियर इज गोइंग टू गेट द परमिशन फॉर द सेक्रेटरी ऑफ द डायरेक्टर और मे बी द CEO और एनी पर्सन विच इज एट द हाइएस्ट पोजिशन। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है दैट्स टू टाइम, सो दैट उसको सिंप्लीफाई कर दे कि क्या है कि अगर किसी आदमी, किसी इंसान को या फिर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, क्या वो डायरेक्टली किसी अपने सुपरवाइजर के पास जा सकता है? इफ़ यस, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हाँ अरे अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी दे कैन डायरेक्टली गो एंड टॉक टू देयर सुपीरियर, इज नोन एज द प्रोसेस। दैट इज प्रोसेस इनोवेशन। कि आपने मे बी उसको आप जस्ट इन टाइम अप्रोच करते हो, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मे बी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके आप उसको सिंप्लीफाई करते हो। दिस इज दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस इनोवेशन। और व्हेन भी जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की या फिर नए ऑर्गेनाइजेशन की, देयरफॉर अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे या फिर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द बिजनेस वेंचर कि इनोवेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इफ यू वेदर इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज वाई जो आपने देखी होंगी जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है, वो कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं मार्केट में जो पहले कभी नहीं हुई होती है, तो उसके द्वारा वो क्या करते हैं, एक नया काइंड ऑफ डिमांड मार्केट में क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जो मार्केट हो रहे हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ न्यू टाइप ऑफ कस्टमर सेगमेंट, जो चाहता है कि उनके उनके जो प्रोडक्ट है, उनका जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या फिर उनके जो खाद्य पदार्थ है, वो मोस्टली दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आए। तो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ नया है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ दोज ऑर्गेनिकली इंक्लाइंड कस्टमर्स। सो दिस इज व्हाट इज कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओनली फॉर द स्टार्टअप्स, मतलब कि नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये है ही कि इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट द बिगर ऑर्गेनाइजेशन अगर 5 साल भी है तो आपको कंटिन्यूअसली इनोवेट करना पड़ता है। तभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, they invest a lot in the R&D, that is research and the development process. Why? Because whether अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए या फिर कोई भी चाहिए, सो टेक्नोलॉजिकल आजकल कहा जा सकता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है is the binding force that can be, or you can say the motivators behind your product innovation, your business model innovation, or your process innovation. जैसे कि पहले हमें बैंक जाना पड़ता था,
अपना पैसा विड्रॉ करने, किसी को देने के लिए, किसी को जमा करने के लिए। अभी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से क्या हुआ, आप घर बैठे डिफरेंट ऐप्स के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा किसी को भी दे सकते हैं 2 मिनट। कैशलेस हो गया है, नोबडी कैरीज कैश दीज डेज। सो दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज ऑल अबाउट। पहले हम लोग घर में एक बिग टीवी होती थी जिसमें 9 बजे सब लोग साथ बैठ जाते थे और एक टीवी सीरियल को देखते थे। लेकिन अभी जब से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आए हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ द मोबाइल फोन। आप किसी भी शो को किसी भी समय देख सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। एंड सिंस द कमिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, the complete change in the dynamics of the market. Therefore, what we are, in this, the moral, or you can say the conclusion of this module, this particular lecture is that innovation जो है वो एक लाइफलाइन है, यू कैन से द ऑक्सीजन काइंड ऑफ थिंग फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन और मे बी फॉर द एग्जिस्टिंग। अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट बिलीव इन द इनोवेशन, तो आप फर्स्ट थिंग मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मार्केट में हैं तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर कंपनीज हैज़ टू लुक, और जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्टार्टअप है अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको देखना होगा कि कौन सा इनोवेशन है दे हैव टू ब्रिंग टू द मार्केट। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस, अबाउट द इनोवेशन। थैंक यू सो मच।